कॉपीज में लिखिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा लोग एक कॉइल बना लेते हैं हम लोग। कॉइल का इस बार हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल की जगह रेक्टेंगुलर कॉइल, कैसी कॉइल ली है? रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल ली हम लोगों ने इस बार। और एक रेक्टेंगुलर कॉइल का रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर ये नॉर्थ पोल हो गया और यहां पे ले गया साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और ये क्या हो गया? साउथ पोल। और इसके अंदर करंट जा रहा है। इस कॉइल के अंदर क्या जा रहा है? करंट। ये वर्टिकली अपवर्ड्स, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई है इसके अंदर? दिख रहा है आपको क्या? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए सब लोग? पैरेलल लाइंस की मदद से मैंने शो किया। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो एक वर्ड है मैंने यूज किया है टॉर्क। इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? टॉर्क TORQUE, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो होता है टी, लेकिन टी नहीं होता, ये ग्रीक लेटर है टाउ। क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं इसको? टाउ। टाउ जी बोलते हैं। टाउ टाउ इसका मतलब होता है रोटेटिंग फोर्स। टाउ का मतलब क्या होता है? टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेटिंग फोर्स। जो फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन आ जाए, उस फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। जैसे जो फैन को घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या होता है? टॉर्क। कार के व्हील्स को घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या होता है? टॉर्क। जितना ज्यादा फोर्स मिलेगा उतना ज्यादा टॉर्क मिलेगा, उतने ज्यादा व्हील्स तेज फोर्स से, ज्यादा फोर्स से घूमेंगे। समझ में आया ना? किसी को बोलते हैं जैसे कई बार पापा शायद बोल देते होंगे एक घुमा के झापड़ मारेंगे। हमने कहा यार घुमाने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय घुमाना? तो घुमा के मारने से फोर्स की जगह क्या लगता है? टॉर्क लगता है। घुमाने से फोर्स की जगह क्या लगता है? टॉर्क है। तो मेरे ख्याल रोटेटिंग फोर्स क्या होता है? एक टॉर्क होता है। वापस से मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। टॉपिक क्या है वो देखिएगा प्लीज। सबसे पहले बात तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल आपने सामने देख लिया है। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर नॉर्थ टू साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। यहाँ पे वायर में करंट ऐसे जा रहा है। तो आई जस्ट वांट द वायर DA to tell me in which direction the wire DA would be having the force. वायर DA में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? क्या आप मुझे बताएंगे क्या? वायर DA में और वायर BC में। पहले DA में फोर्स बताओ और फिर वायर BC में फोर्स बताओ। बताओ सब लोग जल्दी से। What is the direction of force in the wire DA और what is the direction of force in the wire BC? देखिए मैं भी बता रहा हूं आपको कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले तो मदर आती है ना। सबसे पहले कौन आती है? मदर। मदर की डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें वायर में करंट ऊपर की तरफ है तो मिडिल फिंगर विल गोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स विल बी लाइक दिस। तो वायर DA पर फोर्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। वायर DA पर फोर्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगा। परपेंडिकुलर इनवर्ड्स इनटू द बोर्ड। मतलब ऐसे देखिए, ये देखो, क्या आपके ऊपर इसके अंदर एरो के निशान दिख रहे हैं क्या? तो ये वाला जो वायर है ना, ये वाला वायर, इसके ऊपर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया इस डायरेक्शन में। करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऐसे ऊपर। तो फोर्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगा ना इनटू द बोर्ड। यानी ये वायर ना ऐसे जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ। ये वाला वायर पीछे की तरफ फोर्स है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये वायर BC पे जरा चेक कीजिए। BC में करंट कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरफ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड्स। तो क्या फोर्स आपकी तरफ लगेगा? तो क्या इस वाले वायर पे फोर्स अंदर की तरफ आया, इस वाले वायर पे बाहर की तरफ आया फोर्स? तो क्या आपको नहीं लगता ये कॉइल के अंदर रोटेशन चालू होता है? जल्दी बोलो। तो क्या ये कॉइल के ऊपर क्या टॉर्क लग गया? क्या कॉइल के ऊपर क्या लग गया? एक
टॉर्क, ये फोर्स लगेगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। तो एज अ रिजल्ट कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट्स और इसके अराउंड रोटेट करेगी, एक्सिस के अराउंड। कैसे रोटेट करेगी? ये हो जाएगी इसकी एक्सिस, इसके अराउंड रोटेट करेगी। तो इसको बोलते हैं मोटर प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोटर प्रिंसिपल। दिस इज सो कॉल्ड मोटर प्रिंसिपल। आप सब लोगों के खोपड़ी के ऊपर एक पंखा नामक इलेक्ट्रिकल यंत्र लगा है ना, लगा है ना? सब लोग क्या करो, सब लोग जरा स्विच को ऑन करो, पंखे के ऑन करो, करो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या पंखा चल गया? तो पंखा क्या, पंखा भाग गया एक रूम से दूसरे रूम, या उसके अंदर कुछ रोटेशनल फोर्स लगा है? भाई बंद कर दो, ठंड लग रही है यार मुझे भी यार, बंद करो भाई जल्दी से यार, हवा लग रही है भाई, बंद कीजिए जल्दी से, बहुत तेज हवा लग रही है। तो क्या ये जो फोर्स लगा है ना, क्या ऐसे ही था क्या कि as soon as the current flows through the coil placed in the magnetic field, तुरंत पंखे के अंदर रोटेशनल मोशन चालू हो गया? तो क्या यही तो मोटर प्रिंसिपल है? जैसे ही किसी चीज के अंदर करंट गया और उसके अंदर कोई चीज घूमना चालू हो जाए, उसी को बोलते हैं मोटर। क्या आपकी पानी वाली मोटर में भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है? होता है ना पानी वाली मोटर में? क्या आपके डीवीडी प्लेयर में भी क्या कोई चीज करंट चालू करते ही कोई चीज घूमती है? पुराने वाले कैसेट प्लेयर में भी कोई चीज घूमती थी, वॉशिंग मशीन में भी करंट चालू करते ही कुछ घूमता है, और मिक्सर ग्राइंडर में भी करंट चालू करते ही कुछ घूमत है। तो जैसे ही कुछ घूमत है तो मतलब मोटर प्रिंसिपल लगत है। क्या लग रहा है? मोटर प्रिंसिपल। तो मोटर प्रिंसिपल है क्या? Whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. It experiences a torque. Torque क्या है? ये क्या है? Torque. बोलो तारा, बोलो जल्दी से। Do you understand the meaning of torque? ये क्या लग रहा है? Torque. तो अब आपको समझ में आ गया मोटर कहां लगेगा? मोटर क्या हो रहा है? जब भी किसी चीज में कुछ करंट दिया और तुरंत चीजें रोटेशनल मोशन में आ जाए, उसके अंदर कोई चीज रोटेशनल मोशन में आ जाए, तो वो क्या होता है? टॉर्क। क्या ऐसे ही आपके छोटे बच्चे, मतलब आप जो छोटे बच्चों के पास में जो वो कार्स नहीं होती हैं क्या आप लोगों के पास में, जिसमें सेल्स ऑन करते ही उसके अंदर रोटेशनल मोशन आ जाता है, तो क्या लगी है उसके अंदर? मोटर। क्या लगी है छोटी सी उसके अंदर? मोटर, छोटी सी मोटर लगी। पानी की मोटर थोड़ी और बड़ी लगी, और भी कुछ बड़ी बड़ी मोटर्स हो सकती हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोटर? मोटर क्या होती है सर? मोटर वो चीज होती है जिसके अंदर एक कॉइल में करंट जैसे ही जाता है तो उसके अंदर कोई रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है, प्रोवाइडेड कि वो मैग्नेट्स में लगी हो, मैग्नेट्स के बीच में रखी हो। इसका मतलब आपकी सब मोटर्स के अंदर क्या मैग्नेट्स फिट होंगी? अरे सर बिल्कुल। मोटर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिसमें बिना मैग्नेट्स के हो। उसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल की कर्व मैग्नेट्स लगी होंगी। कैसी मैग्नेट्स लगी होंगी उसमें? कर्व मैग्नेट्स। बिना मैग्नेट्स के मोटर नहीं होती। अब बोलो क्या मेरी बात समझ में आई क्या? What is motor? Whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. It experiences a torque. टॉर्क अगर बाई चांस स्कूल के मास्टर जी अगर या टॉर्क को नहीं बोले, ये कहां से तुमने सीख लिया, तो हम लोग थोड़े अपनी भाषा चेंज कर लेंगे कि whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a rotational force. As a result, the coil rotates. रोटेट करके दिखा देना कि as a result the coil rotates. 4 बार रोटेशन करके दिखा देना स्कूल में। समझ में आया क्या? अभी टॉर्क समझ जाएंगे सर। चलिए तो चलो ये बताइए मोटर समझ में आया कि नहीं? बोलो ये क्या है? ये कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। ये इसमें ऐसे वायर लगा हुआ। अच्छा अगर मैं नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दूं तो
1 2 3 4 25 26 100 200 1000 2000 3000 5000 टर्न कर दी। तो क्या 5000 वायर्स में टॉर्क लगेगी? तो टॉर्क विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5000। तो क्या टॉर्क बहुत तेज लगेगी कि एकदम स्पीड से घूमेगा? अब आप याद करो, आप लोगों ने एक फैन देखा जो शादियों में लगा होता है, 2 ब्लेड फैन। शादियों में अगर आप कभी गए हो ना, बड़े बड़े टेंट्स लगे होते हैं, तो वो टेंट्स जो लगे होते हैं ना, उन टेंट्स के अंदर एक फैन होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 ब्लेड्स होते हैं, लेकिन यार वो इतना तेज घूमता है ना, हाई पावर्ड फैन होता है, हाई आरपीएम फैन। तो वो जो पंखे लगे होते हैं ना, अगर आप देखोगे हाई आरपीएम फैन है, तो उन फैन के पीछे देखिएगा क्या होता है। उस फैन के पीछे एक सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है बड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर एक कॉइल लगी होगी और मोटर लगी होगी, कॉइल लगी और मोटर लगी होगी। आपके घरों में एग्जॉस्ट फैन है क्या? है ना, कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन जो होता है ना, उसमें ब्लेड्स होंगे, उसके पीछे कुछ अजीब सा मोटा मोटा है क्या? है, होता है ना बीच में एक मोटा सा। तो वो क्या है मोटा सा? उसके अंदर, मोटा के अंदर 2 मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए, और एक बीच में क्या है? कॉइल। और जैसे आपने स्विच ऑन किया, कॉइल के अंदर टॉर्क लगती है और टॉर्क से कॉइल घूमती है। कॉइल घूमती है तो फट से क्या बन जाता है? क्या? फैन ना। कूलर में भी होता है ना, सही, हर जगह होता है यार। फैन में जो आपके घर में, अरे छत पे जो फैन लगा है ना, उसके अंदर देखिएगा कि बीच में भी कुछ है क्या? हैवी सा। ब्लेड्स में तो कुछ नहीं होता, बट बीच में कुछ, जहां पे सर्कुलर शेप है, उसके बीच में हमने पूछा क्या है भाई, तो आवाज आ रही है मैग्नेट और कॉइल है भाई। फैन में मैग्नेट होता है। तो चलो, ये टॉपिक था आपका मोटर का, लेकिन हम लोगों ने ये भी तो पढ़ना है कि मोटर बनते कैसे, हम लोग को मोटर का प्रिंसिपल भी तो पढ़ना है। तो चलिए लिखिए अपनी कॉपी में हेडिंग, मोटर प्रिंसिपल, और ये भी बता दीजिए मोटर काम क्या करती है। मोटर क्या काम करती है? मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है सर। मैकेनिकल का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो मैकेनिकल का मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होता है, मिलके होता है, लेकिन फिर भी आज जो हम बात कर रहे हैं वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज घूमने लगती है तो देखिएगा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल आप पढ़ के देखिए, हो सकता है कि आपको इसमें समझ नहीं आ जाए। मोटर का प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मैंने तो इससे भी ज्यादा बता दिया कि करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ रोटेशनल फोर्स। अब सब लोग समझे कि मोटर बनती कैसे है। मोटर में क्या क्या चीजें लगी होती है। मोटर में होती है कॉइल, मोटर में होती है मैग्नेट्स, मोटर में होती है स्लिप रिंग्स, मोटर में होते हैं स्प्लिट रिंग्स, मोटर में होते हैं कार्बन ब्रशेस एंड सो ऑन। तो वो सब चीजें सिखाता हूं, है ना। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने एक वायर ले लिया जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर लूप। अभी भी आंटी बता रही थी ना वीडियो में, आंटी नहीं बता रही थी वीडियो में, दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ए बी सी डी। फिर यहां पे ना 2 स्प्लिट रिंग्स लगे। क्या लगे? स्प्लिट रिंग। एक रिंग होता है ऐसा, उसको बीच में से अगर आप काट दीजिए तो आधा आधा हो गया ना, तो स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग लगे कैसे होते हैं वो समझिएगा। ये 2 मेरे हाथ स्प्लिट रिंग है, और ये जो मेरे जो 2 अंगूठे हैं, ये जो अंगूठे, ये वायर है। तो इसका मतलब स्प्लिट रिंग का जो प्लेन है और जो कॉइल का प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। स्प्लिट रिंग का प्लेन और कॉइल का प्लेन आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मैं अभी दिखा दूंगा 2 मिनट। और सेकेंडली, रिंग के बाजू में एक एक कार्बन का ब्लॉक होता है। जैसे आपके साइकिल के ऊपर एक रबर का ब्लॉक लगा होता है ना, जिससे ब्रेक्स लगते हैं,
साइकिल के अंदर टायर के पास में एक रबर का ब्लॉक लगा होता है, जैसे आप ब्रेक दबाते हैं, लीवर दबाते हैं तो एक कोई चीज रबर का ब्लॉक टायर्स में लग जाता है। तो ऐसा ही ब्लॉक एक लगा होता है यहाँ पर और इधर भी स्प्लिट रिंग के बाजू में, वो लगा होता है ग्रेफाइट का। वो किसका लगा होता है? ग्रेफाइट का। और जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं ये उसके ऊपर आराम से स्लाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर स्लाइड। लेकिन ये मुझे मालूम है कि जो मैं ये समझा रहा हूं ना, ये बहुत अच्छे से समझ में अभी नहीं आता है। ओके, तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा देख लेते हैं। मैं आपको कुछ शेयर कराता हूं, एक वीडियो शेयर करता हूं, उस वीडियो को थोड़ा सा देखना जरा अच्छे से और सुनना भी। ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है PQRS, जो मैंने ABCD बनाया, इन्होंने PQRS बनाया। ये इन्होंने एक मैग्नेट लगाया, ये एक मैग्नेट बनाया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो गई। यू कैन हैव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन हो गई होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर। अब इसके बाद ये देखिए, दो स्प्लिट रिंग जुड़ गए, अगर आपको दिख रहा हो तो। दिख गए क्या? तो क्या कॉइल तो है ऐसे और स्प्लिट रिंग जुड़े हैं ऐसे, समझ गए? स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। देखो ये डायग्राम है आपके सामने, तो ये जब कॉइल घूमेगी तो रिंग्स भी घूमेंगी क्या? बहुत ध्यान से देखो, रिंग्स विल आल्सो रोटेट। इफ द कॉइल विल रोटेट, रिंग्स विल आल्सो रोटेट। ये आ गया है अब दो स्प्लिट रिंग्स, दिख गए? अब जब ये कॉइल घूमेगी तो रिंग्स भी घूमेंगे, स्प्लिट रिंग। ये होता है बीच का एक, अभी इसके बारे में बात करूंगा, क्या सॉफ्ट आयरन कोट टाइप है किसी भी चीज के ऊपर इसको माउंट करने के लिए। ये आ गए हैं दो कार्बन के ब्रशेस, ये भी ब्रश B1, ये ब्रश B2। ये ग्रेफाइट के ब्रशेस हैं। ये किस चीज के ब्रशेस हैं? ग्रेफाइट के ब्रशेस हैं। ग्रेफाइट के ब्रशेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और सेकेंडरी स्लिपरी नेचर के होते हैं। यानी अब अगर ये रिंग स्लिप भी होते रहेंगे तो थोड़ी देर में वाई रिंग इधर आ जाएगा, एक्स रिंग इधर आ जाएगा, वाई फिर एक्स इधर आ जाएगा, वापस वाई इधर आ जाएगा, यानी बीच में कॉइल घूमती रहेगी। क्या ब्रशेस B1 B2 की पोजीशन चेंज होगी? क्या नहीं, ब्रश B1 एंड B2 की पोजीशन चेंज नहीं, ब्रश B1 एंड B2 की पोजीशन चेंज नहीं होगी। समझ में आया ना? ब्रश B1 एंड B2 की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ब्रशेस B1 एंड B2 मेन क्या काम है इनका, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। क्या ये ब्रश B1, ये ब्रश B2 किस चीज के बने? ग्रेफाइट के। दे मेंटेन्स गुड कंडक्टिविटी एंड स्लिपरी अरेंजमेंट, यानी रिंग्स जो है वो ब्रश B1 के साथ में अटैच्ड भी रहते हैं और उसके बाद स्लिप भी होते रहते हैं, स्लिप भी होते रहते हैं और अटैच्ड भी होते हैं। अब ये बैटरी से आपने कनेक्शन दे दिए, तो ये बताइए बैटरी के कनेक्शन ब्रशेस B1 और B2 में दिए, लेकिन ब्रशेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से वो करंट किस में पास कर देंगे? रिंग में, स्प्लिट रिंग में। स्प्लिट रिंग से करंट किस में चले जाएगा? ये पूरे वायर में ऐसे करके, और यहां से वापस आ जाएगा। तो मैंने बोला था ना ब्रशेस ग्रेफाइट के इसलिए होते हैं बिकॉज दे मेंटेन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे मेंटेन गुड कनेक्शंस रहते हैं। और क्या वायर्स के उलझने का खतरा तो नहीं है ना? अगर मैं ये चाहता तो ये वाले वायर को सीधा इस रिंग पे कनेक्ट कर देता, ये वाले वायर को इस रिंग पे कनेक्ट कर देता, फिर वायर घूमते, रिंग्स घूमते तो वायर भी घूम जाता, तो दे गेट एंटेंगल्ड, टूट जाते वायर। तो हमने उनको किस पे कनेक्ट किया हुआ है? ब्रशेस पे कनेक्ट किया हुआ है। ब्रशेस के ऊपर घूमने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ रिंग्स घूमेंगे बीच में। दे कीप ऑन स्लिपिंग ऑन द ब्रशेस, रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स कीप ऑन स्लिपिंग ऑन द ब्रशेस। बोलो आ रहा है समझ में क्या? अब वर्किंग चालू हो रही है। ये वर्किंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है। कौन सा रूल लगेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले हम तय कर लेते हैं, अगर ये है नॉर्थ पोल, वो है साउथ पोल, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। करंट जा रहा ऊपर की तरफ, तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ और इसमें फोर्स लगेगा बाहर की तरफ।
और अगर ये नॉर्थ हुआ ये साउथ हो गया तो उल्टी घूमेगी, बट घूमेगी जरूर, कॉइल ऐसे घूमेगी, या तो ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी। समझ में आ गया ना? टॉर्क जरूर लगेगी उसके ऊपर। ये वाला वायर और ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस वजह से इन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट इस PQ पे लगेगा और RS पे लगेगा। PQ पे फोर्स देखिएगा, ये है तरीका ना, ये लो, ये किसका हाथ आ गया? वही है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड है। ये हरे वाली कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये लाल वाली कौन है? करंट। और ये सबसे फोर्स ब्लू। समझ गए ना? ये लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन हो गया। इस वाले वायर पे ऊपर की तरफ लगना है फोर्स, इस वाले वायर पे नीचे की तरफ लगेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे। इस वाले वायर पे ऊपर की तरफ, इस वाले वायर पे नीचे की तरफ, तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी। समझ गए ना? खैर बच्चों लोग, अब आज के क्लासरूम में सिर्फ इतना ही हो सकता है। आप लोग आज घर में मोटर को अच्छे से पढ़िए, प्लीज रीड इट वेल, है ना? घर में इसको मोटर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्लीज। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास समाप्त हो रही है। धन्यवाद।